चलिए आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर सिलेबस को। ठीक है, तो बेसिकली ये दो पार्ट्स में है। पहला जो पार्ट होगा यानी पहला जो पेपर आपका होगा वो पेपर है जिसमें आपको पूछा जाएगा पेपर 1 जनरल साइंस, जो हाई स्कूल लेवल का है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड का। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड्स के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो भी अभी रिसेंटली चल रहा है। जैसे अगर अभी हम बात करेंगे तो जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स अभी चल रहे हैं तो लगभग इसमें हमें 2020 से पूरा का पूरा 2021 तक का कवर करना होगा। लॉजिकल एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस ये पढ़ना है। स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग द एजुकेशन कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सोशल ट्रेडिशन क्या है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 8 लेवल तक, इसमें एरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यानी ये एग्ज़ाम हमारे दो पार्ट में होंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ चूँकि दो एग्ज़ाम निकले हुए थे। एक एग्ज़ाम निकला हुआ था लेक्चरर का जो पीएससी के थ्रू कंडक्ट हो रहा है, और एक है यूपी एसएसबी, है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं पीएससी में दोनों एग्ज़ाम होने हैं, यानी प्री में दो सेगमेंट होने हैं। ये पहला सेगमेंट का सिलेबस है जिसको हम पढ़ेंगे जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ में ये सभी टॉपिक्स हमें क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, इसी में जब हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका वो सब्जेक्ट है चूँकि ये डिस्क्रिप्टिव होना है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब सीधा सीधा है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं विद इन 300 वर्ड्स, जैसा कि हम पीएससी या यूपीएस अभी तक हम लोग जो पीएससी एग्जामिनेशन में देते थे, आंसर डिस्क्रिप्टिव आएगा। क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखने होंगे विद इन 300 वर्ड्स। तो यहाँ पे हम चूँकि अभी जो हमें पढ़ना है फिजिक्स का सिलेबस पढ़ना है, तो फिजिक्स में जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट हमारा मैकेनिक्स का है। तो मैकेनिक्स के सब चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, वेक्टर आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है, बैकग्राउंड ऑफ वेक्टर कैलकुलस के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट यानी कर्व, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट के बारे में पढ़ना है। इसी के अकॉर्डिंग हमको समझ में आएगा ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम्स। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, को रिक्वाइल फोर्सेस के बारे में, कोरिलेसिस फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है। तो यानी ये पूरा का पूरा एक तो आपका पार्ट होगा जो इसमें कवर होगा मैकेनिक्स का। दूसरा पार्ट जो है इसमें वो है थर्मल फिजिक्स का, यानी हमें हीट और एनर्जीज़ के सारे लॉस पढ़ने हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड आइडेंटिकल एनर्जी, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक चेंजेस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है, एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है, कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चंस जो हमेशा पूछे जाते हैं वो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर से है, मैक्सवेल थर्मोडाइनमिक रिलेशन से है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से है। ठीक है, रेलाइट जीन क्रिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है। तो ये पूरा पार्ट हमारा है थर्मल फिजिक्स का। इसके बाद है वेव एंड ऑक्सीलेशन। तो वेव एंड ऑक्सीलेशन यानी जब भी हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये तीनों टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो इसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी कवर हो जाता है, यानी ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स। तो ये 5 सेगमेंट में डिवाइडेड है हमारा। ठीक है, फिजिक्स का पार्ट है क्योंकि हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी दो एग्ज़ाम होने हैं। पहला एग्ज़ाम कौन सा होगा, पहला एग्ज़ाम हमारा जीएस का होना है, और दूसरा जो होना है सब्जेक्टिव होना और ये डिस्क्रिप्टिव होना है। यही पेपर हमारा यूपी एसएसबी का भी होना है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस के बेसिस पे होने हैं, यानी 425 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझना है कि यूपी एसएसबी के थ्रू जो एग्ज़ाम हो रहा है लेक्चरर का, वो उसका भी सिलेबस फिजिक्स का सेम है। ठीक है, लेकिन वो है एमसीक्यू बेसिस,
और जो पीसीएस की बात करेंगे, पीएससी की बात करेंगे, तो उसका जो सिलेबस है वो है डिस्क्रिप्टिव, यानी उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो हैं जो दोनों का फॉर्म भरे हैं, तो याद रखिए सिलेबस सेम है, ठीक है। यूपीएसएसबी में ये पार्ट नहीं आएगा, यानी जीएस का पार्ट नहीं आएगा, उसमें केवल और केवल सब्जेक्टिव पार्ट पूछा जाएगा। तो केवल और केवल इस पांचों सेगमेंट को आप पढ़ लीजिए और आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।